बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए ज़राअत के हवाले से मुख्तलिफ़ इम्प्लीमेंट्स लेकर आते हैं ताकि आपको उनके बारे में आगाही मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी बैक साइड पर एक हैवी ट्रैक्टर मौजूद है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये ट्रैक्टर किन काश्तकारों के लिए ज़्यादा मौजू है और ये इसके ज़रिए आप कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी इकनॉमिकल कंडीशन जो है, हालत है वो क्या है, चलने में ये कैसा है। तो इस हवाले से मेरे साथ बात करेंगे गार्ड कंपनी के सीनियर टेक्नीशियन बशीर गिल साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? बिल्कुल ठीक। बशीर साहब बताइए कि ये जो ट्रैक्टर है ये किस कंपनी का है और इस किस्म के कौन कौन से मॉडल हैं जो आप मार्केट कर रहे हैं? सर ये अपना गार्ड वर्ल्ड कंपनी है, चाइना की। गार्ड वालों ने मंगवाया है ये पाकिस्तान में। ये 110 हार्स पावर ट्रैक्टर है। इसके अल्टरनेट हमारे पास अपना 75 हार्स पावर है, 50 हार्स पावर है, 2 व्हील भी ने, 4x4 भी ने। सबसे बड़ा मॉडल है और बड़े फार्मर वास्ते में, बड़े फार्मर के लिए ये यूज़ होता है। इसमें बड़ी हैवी मशीनरी, बड़ी हैवी किस्म की हल और रोटावेटर, डिस्क हम इसके पीछे लगा सकते हैं। और ये बड़े फार्मर के लिए, अगर इससे बाद मिडल फार्म के लिए आएँ तो हमारे पास दूसरे मॉडल है, 75 हार्स पावर है, 50 हार्स पावर है। जिस लेवल का फार्मर है उसी लेवल का हमारे पास ट्रैक्टर अवेलेबल है और इम्पोर्टेड ये बाहर का बना हुआ है। इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तानी ट्रैक्टर हैं, फीएड और मैसी। उसके अल्टरनेट इसका टर्बो इंजन है, प्लंजरी पंप है, वाटर कूलर है और इसकी आगे वेट लगे हुए हैं। उसी के बाद इसकी छत जेनुइन लगी हुई है, हुक लगी हुई है। अपना जो हमारे इधर पाकिस्तानी मॉडल है मैसी और फीएड, उनकी चीज़ें हमें मार्केट से लगवानी पड़ती हैं। इसकी ऑलरेडी लगी हुई बाहर से आई हैं। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर टोटली बाहर का बना हुआ है। अच्छा गिल साहब, ये बताएं कि आमतौर पर आजकल जो ट्रैक्टर मार्केट में कंपनियाँ लाने की कोशिश कर रही हैं वो ये है कि उनमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक है। जैसे हल का जो है, जो रखनी होती है उसकी गहराई रखनी होती है, वो एक दफ़ा वो सेट कर देते हैं, उसके मुताबिक चलता रहता है। इसके अलावा वो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी होती है और ड्राइवर जो है वो उसकी जो सीट है वो बैठने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इसके बारे में बताइए कि ये कैसा है? जी ये भी उसी तरह ही है, बल्कि उससे थोड़ा बढ़ के है। ये पावर शेयरिंग है। उसी के बाद 4x4 है। स्टीयर जो इसकी सीट है वो कंपटीशन है, जिनके शॉक लगे हुए हैं, ड्राइवर बिल्कुल थकता नहीं है। और जो कुछ मॉडल इसमें AC वाले भी हैं, कैबिन वाले भी हैं। अगर किसी फार्मर की डिमांड होती है तो हम वो भी मंगवा के दे सकते हैं, AC वाले मॉडल भी, उसमें ये भी सहूलत है। अच्छा ये बताएं थोड़ा सा कि आपके जो ये ट्रैक्टर आ रहे हैं, आप बताएं मुख्तलिफ हार्स पावर में है। तो ये जो ट्रैक्टर है इसके लिए, चूँकि अब हमारे मुल्क में कारपोरेट फार्मिंग भी आम हो रही है, यानी कि लोगों को अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फार्म जो है ना उनको जोड़ के उनकी जो उसकी जो यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई है उसमें इजाफा कर लिया है, जिनके लिए ये बड़ी हैवी मशीनरी चाहिए होती है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कितनी मतलब रकबा होना चाहिए उसके लिए आपका ये ट्रैक्टर मौजूद है, और उसके बाद फिर बतदरीज कितने रकबे के लिए आपके पास कौन कौन सा ट्रैक्टर है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह बड़े फार्मर हैं, लेटेस्ट फार्मर हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है पाकिस्तान में, नए नए बीज आ गए हैं, लेज़र लेवलिंग है, हर चीज़ उसी मॉडल फार्म के साथ ट्रैक्टर का भी मॉडल होना बहुत ज़रूरी है फार्मर के लिए। और ये सबसे बड़ा मॉडल है जो 300-400 एकड़ के लिए ये बहुत कैफिडेंट है, बंदा इसको ले सकता है। और इसके में रोटावेटर है, डिस्क है, हल है, हैवी किस्म की, वो आप इसको डाल सकते हैं। इसी के बाद अगर कोई छोटा फार्मर है, लो किस्म का, वो इतना महंगा नहीं ले सकता। उसके बाद 75 हार्स पावर हमारा ट्रैक्टर, वो जिस तरह आम रनिंग में पाकिस्तान में ट्रैक्टर चल रहे हैं 75 हार्स पावर, जो ऑलरेडी जिसकी ज़्यादा मार्केट है, उसके अल्टरनेट भी हमारे पास मॉडल हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो मिडिल क्लास का फार्मर है उसके लिए भी मॉडल हैं, वो भी इसी तरह अच्छी उनकी कारकर्दगी है, अच्छा उनका रिज़ल्ट है और बहुत अपना कैफिडेंट है, बहुत अच्छी इनकी वर्किंग है। और काफ़ी यूनिट हम पाकिस्तान में सेल कर चुके हैं और मुख्तलिफ जगह पे चल रहे हैं, साहिवाल, काड़ा, दपालपुर, गुजरात, ख़ास करके गुलारची सिंध, हमारे 30-20 ट्रैक्टर उधर ऑलरेडी ये मार्केट में चल रहे हैं। ये फार्मर लेके यूज़ कर रहे हैं और इसका बैक फीड बहुत अच्छा में मिल रहा है।
8 यानी कि एक ही हल्ले में ये कितने फल वाला जो है वो हल जो है वो चला सकता है? देखिए, जो 75 हार्स पावर ट्रैक्टर है उसकी ऑलरेडी जो अपना कल्टीवेटर जो ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है वो 13 फाले वाला है। वो 13 फाले वाला 75 हार्स पावर के पीछे हम लगाएं तो उसको कोई लोड नहीं महसूस होता, कोई उसके लिए मसला नहीं है, कुछ नहीं, बड़े आराम से बड़ा इजीली ज़मीन को तैयार करता है। फ्यूल एवरेज भी मैसी से उसकी कम है, 2.5 से 3 लीटर उसकी पर एकड़ की एवरेज है। उसी के बाद आ जाता है 50 हार्स पावर हमारा छोटा मॉडल, हर छोटी चीज़ है उसके लिए 8 या 9 हल जो अवेलेबल वो उसके मुताबिक वो बड़ा इजीली कर लेता है। ये 14 से बढ़ के 15 फाले भी, और रोटावेटर जो है वो 45 फाले वाला होता है, 50 फाले वाला। इसके पीछे हम 90 फाले वाला 12 फुट वाला रोटावेटर भी चलाया, वो भी इजीली। फिर डिस्क होती है जो जिसको ज़मीन कल्टीवेट करते हैं जिसके साथ, वो भी इजीली ये खींच लेते हैं। यानी कि जिस तरह की जिस मॉडल का ट्रैक्टर उसी मॉडल की रिक्वायरमेंट जो डिस्क है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, राजा हल है, चिलर है, ये इजीली इनके लिए कोई इतना इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है चलाने में। काश्तकार सिर्फ हल वगैरह ही नहीं चलाता, वो अपने जो प्रोडक्ट है या प्रोड्यूस है उसको मार्केट करने के लिए भी ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है। ख़ास तौर पर जब गन्ने का सीज़न आता है तो बड़ी बड़ी ट्रालियों पर, बड़े बड़े ट्रालों पर गन्ना जो है वो शुगर मिलों को ले जाता है। तो क्या ये ट्रैक्शन के लिए, ट्राली खींचने के लिए, उसके लिए जी बिल्कुल, उसके लिए भी हमने टेस्ट किया है, इसको चला के देखा है, 75 हार्स का को भी चलाया, इसको भी चलाया है। उसके लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैक्टर है लोड खींचने में और चलाने में। इसको कोई आगे से जैसे वो ट्रैक्टर होते हैं ना 85, 75, वो जब ट्राला या ज़्यादा वज़न डालते हैं तो आगे से ट्रैक्टर उठ जाता है, क्योंकि वो इसलिए उठता है, आगे उसके वेट नहीं लगे होते। इसके जेन्युइन वेट बाहर से ला के आ रहे हैं, ये आगे तो उठता भी नहीं है, लोड भी अच्छा खींचता है। दूसरी बात ये है इनमें जो इजाफी टेक्नोलॉजी है, इजाफी काम इन ट्रैक्टरों में किया है, वो गेयर इनके उतनी आगे हैं उतनी पीछे हैं। लो हाई इसके 3 हैं, जो पाकिस्तानी ट्रैक्टर उनके 1 गेयर होता है, लो और हाई। उसी के बाद जैसे हमारी जदीद मशीनरी है, सैलज, रोटा अपना टूवल है, कोई बेलर है, कोई इस तरह चीज़ें, टूवल है, इस तरह चीज़ें पीटीओ शाफ्ट पे हमने चलानी है ना, उनका सिर्फ 1 सिस्टम है, सिर्फ एक गेयर लगाना है, फिर एक्सीलेटर के साथ उसके आरपीएम पूरे करने हैं, या अल्टरनेटिव कोई आल्ट्रेशन करके पुली लगानी है, फिर बंदा आरपीएम पूरे कर। इसमें सिस्टम लगा हुआ आ रहा है। इसकी जो 110 हार्स पावर इसकी 3 स्पीडें हैं पीटीओ शाफ्ट की, जो इसके अंदर फंक्शन है, हम 1000 आरपीएम भी ले सकते हैं, 850 भी ले सकते हैं, 500 आरपीएम भी ले सकते हैं ऊपर बैठे हुए। इस तरह 75 हार्स पावर उसकी भी पीटीओ की 2 स्पीडें हैं, गेयर लगे स्पेशल 2 लगे हुए हैं, 50, 500 आरपीएम और 1000 आरपीएम। जो हमारे लोकल ट्रैक्टर हैं फीएड और मैसी, उनमें ये चीज़ें नहीं है देने के लिए। अच्छा, ये भी चूँकि बाज़ औक़ात काश्तकारों को वसी रकबे पर काश्तकारी करनी होती है और जल्दी करनी होती है, तो अगर 8 यानी कि एक ही हल्ले में ये लगातार कितने घंटे काम कर सकता है? देखिए, ये 20 से 25 मिनट में एक टाइम पे 8 कनाल का एकड़ होता है, एक हल लगा देगा। उसी के बाद फिर दूसरी ज़मीन पे चला गया। कोई ज़मीन तैयारी करने का भी मुख्तलिफ स्टाइल है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिस तरह की ज़मीन ज़ाहिर इसकी 8 घंटे वर्किंग होती है, नाइट को भी चलते हैं, वो डिपेंड करता है एरिया किस तरह का है, ड्राइवर पे चलाने पे। लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं, जितना भी इसको चलाएं इसमें वाटर कूलर लगा हुआ है, ये टेम्परेचर नहीं करेगा, पानी इंजन को ठंडा रखेगा। यानी अगर हम चाहें कि इसको हम 24 घंटे चलाएं तो चलता रहेगा? जी बिल्कुल चलता रहेगा। थोड़ा रेस्ट देंगे इसको, डे नाइट चलाएं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी, इसमें नए फंक्शन है। वाटर कूलर का मकसद ही ये है इंजन को ठंडा रखना, क्योंकि इसमें लगा हुआ है। फिर टर्बो इंजन है, प्लंजर पंप है, क्योंकि ये हैवी ये चीज़ें हैं इंजन के लिए ना। ये अच्छा गिल साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो आपने मुख्तलिफ रेंज के ट्रैक्टर बताए हैं, इनकी थोड़ी सी कीमतें भी बता दें और स्पेसिफिकली इसकी कीमत भी बता दें। जी, ये जो 110 हार्स पावर ट्रैक्टर है, सबसे बड़ा मॉडल है। इसकी प्राइस है 80 लाख रुपया, 4x4 पावर स्टीयरिंग, ये बाहर का सारा बोर्ड है, छत, ये वो सारा वो मैंने पहले आपको बता दिया लगा हुआ है। उसी के बाद मॉडल आ जाता है 75 हार्स पावर, वो भी 4x4 है, पावर स्टीयरिंग है, सेम यही चीज़ है। वो थोड़ा मिडिल क्लास में वो फार्मर के लिए आ जाता है। उसी के बाद लास्ट मॉडल है हमारा वो 50 हार्स पावर, उसकी कीमत जो है वो 23 लाख 95, 47 लाख 75 की है, 80 लाख इसकी प्राइस है। बहुत बहुत शुक्रिया गिल साहब। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने गार्ड कंपनी के मुख्तलिफ ट्रैक्टरों के हवाले से बशीर गिल साहब की बातें सुनी। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए आइंदा मज़ीद ज़रूरी इम्प्लीमेंट्स के हवाले से वीडियो लेकर आएँ। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।